हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 में, जहां पर आपको वीडियो मिलती है लाइव एंड रिकॉर्डेड, है ना। तो बेटे आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री और ये बोर्ड के एग्जाम्स हैं इस बार बच्चों के। तो मैं उन सब बच्चों को बताना चाहूँगा कि बेटे एक ही बार मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता है। तो 10th क्लास के बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये मैं आपकी सीरीज पूरी लेके चलूंगा। अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ। बेटे पूरी वीडियो देखना, ये वाली वीडियो भी देखना, आने वाली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये भी पूरा आप देखना। उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस मैं आपका पूरा कवर करूंगा। उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई डाउट्स नहीं रहेगा, ना ही आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको एक्स्ट्रा बुक्स या गाइड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, ट्रिग्नोमेट्री से। जो रेशियो में आता है, सबसे पहले हमें फार्मूला समझना है। हमें ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बेटे मैं कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ। हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया होता है, यहाँ पर याद रखना राइट एंगल एट बी, एट सी, एट ए, ये आपका दिया हुआ आएगा। तो यहाँ पर है राइट एंगल एट बी, है ना। तो हमको निकालने होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर हमारे पास होता है बेटे साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा, साइन थीटा का रिवर्स कोसेक थीटा, उल्टा, है ना। फिर होता है बेटे टेन थीटा का रिवर्स होगा बेटे कॉट थीटा। फिर होता है बेटे कॉस थीटा, इसका रिवर्स होता है सेक थीटा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं और क्वेश्चन किस टाइप्स में आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको सिंपल सा एक फार्मूला बताऊंगा और आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटे यहाँ पर हमको दिया होता है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं पी परपेंडिकुलर, ये होता है बेटे बी बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है। देखो मेरी क्लास में जो आपको मिलता है वो ये मिलता है, बहुत आराम से, बहुत शांति से, बहुत साइलेंटली मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ और आपको भी समझ में आती हैं चीज़ें, बड़े आराम से समझ में आती हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई भी डिस्टरबेंस या डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दूंगा क्लास में। आपको डायरेक्टली मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वही मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है। तो बेटे सबसे पहले परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज याद रखना। क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें ये दिया हुआ आता है परपेंडिकुलर एट ए, परपेंडिकुलर एट बी या परपेंडिकुलर एट सी। यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाई है उसमें है परपेंडिकुलर एट बी। तो बेटे परपेंडिकुलर एट बी का मतलब हो गया कि ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब ए और सी हम कहाँ लेंगे? तो ए और सी को हम कहीं पर भी ले सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी।
अब मैंने ये फार्मूला लिखा है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा, फिर मैंने लिख दिया पीवीपी, ठीक है। पीवीपी इसका मोस्टली बच्चे जो करते हैं प्रोनाउंसिएशन वो करते हैं पंडित बद्री प्रसाद, नीचे बेटे हर हर भोले। अब इस फिगर का मतलब क्या है, इस फार्मूले का मतलब क्या है? तो बेटे सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू होगा पी अपॉन में एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। फिर बेटे बी कॉस थीटा होता है बेटे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेटे बेस ये होता है और हाइपोटेन्यूज ये होता है हमारा, तो बी अपॉन में एच। फिर आता है बेटे टेन थीटा, है ना, तो टेन थीटा क्या होगा बेटे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर मैंने आपको बताई है तो सिंपल सा है, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना। कॉस थीटा होता है बेटे बेस अपॉन में, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है बेटे आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे बेटे, याद रखना कि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तो हमने लिख लिया है, ये बेटे जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। तो आपको जो भी रेशियो निकालने के लिए आएगा तो इस फॉर्म में आएगा, साइन सी कॉस सी टेन सी, इस तरीके से, ठीक है। अगर आ जाए ए, हमको निकालना है टेन ए साइन ए, तो आपको यहाँ पर ए रखना होगा, क्या रखना होगा ए। तो जो बेटे ये एंगल होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। तो अभी मैं आपको पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता हूँ। यहाँ पर बेटे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बेटे यहाँ पर ये कुछ रिवर्स होते हैं, साइन थीटा का रिवर्स होता है कॉस थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। तो जब यहाँ पर ये रिवर्स हो जाते हैं तो बेटे कॉस थीटा किसका, कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन का। तो पी अपॉन में एच, इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटे एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी, ठीक है। कॉट थीटा बेटे टेन थीटा का उल्टा, तो बी अपॉन में पी, सेक थीटा कॉस का उल्टा, तो एच अपॉन में बी। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अब इसी में बेटे रेशो कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दो कि वो मैं आपको बताता हूँ। बेटे यहाँ देखो, जैसे कि ये हो गया हमारा ए बी सी, बेटे ये थीटा हो गया हमारा, ये होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। सपोज करो ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेटे ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब सपोज करो कि हमको इसी के अकॉर्डिंगली निकालना है साइन सी, साइन सी ध्यान देना बेटे, जो ये वाला पॉइंट होता है थीटा कहते हैं इसको, एंगल कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा होता है ए बी सी उसी रेशियो में हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटे साइन सी इक्वल टू फार्मूला बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेटे परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटे ए सी, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा टेन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में
बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर बेटे ए बी होगा और बेस होगा हमारा बी सी, ठीक है। नेक्स्ट बेटे यहाँ पर आ गया हमारा कॉस सी, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेटे बेस हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी। अब यहाँ पर ये तो हमने थीटा लिया है सी को यहाँ रख के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ए को सी पर कर देते हैं और सी को ए पर कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि कुछ वैल्यू चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर बेटे परपेंडिकुलर तो सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। देखो कैसे होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो बेटे, ये हो गया हमारा ए, हमने ले लिया इसको और इसको बी ले लिया, ये सी ले लिया। अब बेटे ध्यान से देखो कि यहाँ पर तो बी सी था, बी सी, ए सी बी, ठीक है। ये बी सी हमारा कहाँ पहुंच गया बेटे, बेस हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी सेम रहा, ए सी हमारा सेम रहा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए, है ना। ए बी जो था परपेंडिकुलर था, यहाँ पर क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब बेटे अब हमको यहाँ पर निकालना है साइन ए, साइन ए। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में एच, परपेंडिकुलर क्या है बेटे बी सी अपॉन में ए सी। तो यहाँ ध्यान से देखो कि जो ए बी था वो बी सी बन गया है, ठीक है। जो यहाँ ए बी था ऊपर से, ये चीज यहाँ पर नीचे आ गई, ठीक है। अब टेन ए क्या होगा बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में बेस ए बी। अब बेटे कॉस सी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया बेटे ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी। मतलब कहने का ये है कि जब आपको रेशियो निकालना हो, साइन निकालना हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एंगल कौन सा है। अगर यहाँ पर ए है तो ए की फॉर्म में ही आएंगे, यहाँ पर अगर सी है तो सी की फॉर्म में ही आएंगे। जब हम ए टू सी या सी टू ए लाते हैं, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा हमारा। तो याद रखना कि बेस बन जाता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बन जाता है बेस, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ और ध्यान देना बेटे, अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर इसी सीरीज में आपको मिलने वाले हैं PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए वीक्स में 2 दिन रेगुलरली आएंगी, ठीक है। वीक्स में 2 दिन आपको 10th की वीडियो मिलेंगी, 2 दिन आपको 9th की, 2 दिन 8th की, इस तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको फ्री में क्लासेस घर बैठे मिल रही हैं, रिकॉर्डेड मिल रही हैं। और अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करो और हमारी लाइव क्लास में आ जाओ। लाइव क्लास का 10th क्लास का बैच अवेलेबल है TTS में, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे शाम को 7 बजे, ठीक है। तो आप हमारी लाइव क्लास में भी आ सकते हो। अब बेटे यहाँ पर हमको क्वेश्चन मैंने ये आपको निकाला है, यहाँ दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5
फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द ए, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द ए। ठीक है, अब बेटे यहाँ पर ये नहीं दिया है कि आपको परपेंडिकुलर कहाँ पर है। ठीक है, कोई बात नहीं है, करते हैं हम। अदर रेशियो हमको निकालने हैं बेटे, एंगल ए हम यहाँ पर लेंगे, बाकी बी और सी हम इसको कहीं पर भी ले सकते हैं, बी और सी कहीं पर भी ले सकते हैं। ये है हमारा परपेंडिकुलर, तो हमने बी यहाँ ले लिया, सी यहाँ ले लिया। ठीक है, अब गिवन क्या है हमको वो देखते हैं बेटे। गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/5। बेटे ध्यान देना कि साइन ए है, इसका मतलब है कि हमको ए यहाँ लेना है, बाकी बी और सी हम कहीं पर भी ले सकते हैं, बी और सी हम कहीं पर भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेटे परपेंडिकुलर ये हमारा BC दिया हुआ है 3, हाइपोटेन्यूज 5 है, और बेस हमको निकालना है ना। अब हम लोग 7th 8th 9th में पढ़ते आए हैं पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन थ्योरम। वो क्या होती है, p² प्लस b² इक्वल टू h², मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर बेटे, बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर। बेटे ध्यान देना, अभी मैं क्वेश्चन आपको बड़े आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम होगा तो आपको क्वेश्चन बहुत फास्ट करना है। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ p² b² इक्वल टू a² लिख देना, बाकी आगे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बेटे p क्या है हमारा, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस बेटे निकालना है हमको, h क्या है बेटे 5 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली करता हूँ, b² इक्वल टू 25 माइनस बेटे हो जाएगा 9 इक्वल टू 16, तो b इक्वल टू हो गया √16 इक्वल टू 4, √16 इक्वल टू 4, 16 का स्क्वायर रूट आता है 4। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटे, अब हमको P भी मिल गया, H भी मिल गया, और बेस भी मिल गया, ये हो गया हमारा 4, B इक्वल टू आ गया 4। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर हमें निकालना क्या है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, क्या हमको सिर्फ साइन ए दिया हुआ है, क्या कॉस और टेन ही निकालना है, या सेक कॉसेक और कॉट भी निकालना है। तो बेटे यहाँ पर सिर्फ आपको कॉस और टेन ही नहीं निकालना है, आपको कॉसेक, सेक एंड कॉट भी निकालने हैं। तो अब वो क्वेश्चन करने के लिए आपको आसानी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बेटे साइन ए दिया हुआ है, ठीक है, साइन ए का रिवर्स कर दो कॉसेक ए, क्या कर दो बेटे कॉसेक ए, तो आ गया 5/3। ठीक है, अब निकालते हैं बेटे टेन ए। बेटे टेन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटे 3, बेस कितना निकला है 4। इसी के साथ ही आप तुरंत लिख दो कॉट ए, बस इसका उल्टा करना है 4/3, तो निकल गए ना, टेन निकल गया और कॉट निकल गया, साइन निकल गया और कॉसेक निकल गया, है ना। अब ऐसे ही कॉस ए क्या होगा बेटे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेटे बेस कितना निकला है 4, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अब इसी का रिवर्स बेटे कर दो सीधा सेक ए,
5/4। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, H/B, है ना। आपको हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है और बहुत जल्दी आंसर देना है, बिकॉज टाइम वहाँ कम होता है। ठीक है, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का। तो हमको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, और हमारा मोटिव ही यही है कि बच्चों के अंदर का डर निकालना है, बच्चों के अंदर का जो मैथ के लिए जो एक डर है वो बिल्कुल हमें निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आ गया होगा समझ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये पूरी सीरीज मिलेगी आने वाले टाइम पर, और अच्छे से मिलेगी बेटे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये क्वेश्चन आप घर से करिएगा, ट्राई करिएगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पर ए दिया हुआ, हमने ए यहाँ पर रख देना है, बाकी आप बी सी कुछ भी ले लो। ठीक है बेटे, ये 15 कॉट ए दिया हुआ है 8, तो आप यहाँ ले लेना कॉट, यहाँ पर आप ले लेना कॉट ए इक्वल टू 8/15। ठीक है, 8/15 लेके, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हो गया बेटे 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। ये आप निकाल लेना इस वाले फार्मूले से। ठीक है, जो हमने आपको अभी बताया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ये आ गया बेटे, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है बेटे, यहाँ पर कह रहा है tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। यहाँ पर p यहाँ पर है, r यहाँ पर है। अब हमें r तो निकल जाएगा, p निकालने के लिए हमको ये वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम देखेंगे बेटे, जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें ये देखेंगे कि गिवन क्या है, दिया क्या है, और निकालना क्या है। ठीक है, तो करते हैं बेटे। यहाँ पर सबसे पहले इस फिगर के अकॉर्डिंगली बेटे P इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस H इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरियन फार्मूला होता है बेटे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। पी की वैल्यू बेटे 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर निकालना है बेटे, बी निकालना है इक्वल टू एच मतलब 10 का स्क्वायर। बेटे डायरेक्टली करता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर इधर आके बेटे 64 इक्वल टू आ गया 36। अब b की वैल्यू क्या आएगी, √36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको क्यू आर मिल गया 6 सेंटीमीटर, आपको बेस भी मिल गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, जो सामने फिगर है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको आर, कॉट आर तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटे, कॉट आर। तो ये कॉट आर की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का उल्टा होता है। तो बेस क्या है बेटे 6, और परपेंडिकुलर क्या है बेटे 8। ठीक है, अब हमको चाहिए tan p। क्या चाहिए बेटे, tan p। तो tan p कैसे निकलेगा,
tan P निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Q तो यहाँ रहेगा, P को यहाँ ले आओगे और R को ऊपर ले जाओगे, ठीक है। अब QR, ठीक है, जो हमारा बेस था QR परपेंडिकुलर बन गया 6 सेंटीमीटर, और QP हमारा ये आ गया बेटे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी जो हमारा PR होता है हाइपोटेनिस, वो चेंज नहीं होता है। तो अब यहाँ से हम tan P आराम से निकाल लेंगे, tan P, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है बेटे 6, बेस क्या है 8। तो अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो cot R है और जो tan P है, ये दोनों की ही वैल्यू इक्वल आ गई है। सिर्फ हमने एक एंगल चेंज किया, एक्सचेंज किया, और वैल्यू दोनों में इक्वल आ गई है। तो यहाँ बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, यहाँ बच्चे ये समझते हैं कि शायद मेरे से गलती हो गई, यार आंसर 0 कैसे आ सकता है, 0 तो आ ही नहीं चाहिए, तो फिर मिटा देते हैं उसको और दोबारा करना चालू। बेटे 0 आ सकता है, अगर ऐसा कभी आए कोई बात नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट सही किया है, आपको समझ में भी आ रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू tan P माइनस cot R, बेटे tan P, ठीक है, कितना निकला हमारा 6/8, cot R कितना निकला बेटे 6/8, दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए मैं आपके ये 2 क्वेश्चन यहीं तक छोड़ता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको और क्वेश्चन लेके आऊँगा, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, वो क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं, एंगल एक्सचेंज होता है तो वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारी लाइव क्लास में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम सर से 1 आवर्स कंटिन्यू पढ़ेंगे, तो वो लाइव क्लास में आके क्लास ले सकते हैं, जिसकी फीस वगैरह आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। टीटीएस में बैच चलता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को 7 बजे, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू बच्चों।